हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, विलोम शब्द आज का जो हमारा टॉपिक है विलोम शब्द है। तो जैसे इससे पहले 2 क्लास जीएस की हो चुकी हैं, अब 2 क्लास होंगी विलोम शब्दों की। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आरओ परीक्षाओं के लिए और सुपर टेट के लिए या फिर टेट के लिए, क्योंकि विलोम शब्द तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें विलोम शब्द हैं तो ये तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें पूर्व वर्षों के क्वेश्चन आंसर हैं। इससे हमको ये जो लोग नए हैं उन लोगों को इससे ये पता चलता है कि इस तरह का पेपर आरओ इससे ये पता चलता है कि पूर्व वर्षों में इस तरह का पेपर आया है, तो ये आपके लिए बेहतर है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, आने वाली परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन आंसर तो रिपीट होते ही हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं विलोम शब्द। तो समझते हैं पहले विलोम का अर्थ। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, जैसे विलोम शब्द उसी व्याकरण कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। जैसे विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम शब्द सर्वनाम होगा और विशेषण का विलोम शब्द विशेषण होगा। क्रिया का विलोम शब्द क्रियापद या क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होगा। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये हमेशा मैं अपनी क्लास में बताती हूँ। जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं, जैसे उपसर्ग जोड़ के सभ्य का असभ्य, न्याय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य, तो ये तो उपसर्ग जोड़ करके है ना। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ आप देखते जा रहे हैं, देखो मैंने यहाँ पर क्या है कि साथ में इसके आंसर दिए हुए हैं, तो मैंने आंसर को छुपा दिया है क्योंकि तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। इससे पहले मैंने विलोम शब्द की क्लास करा दी है, तो अब शुरू करते हैं 72 से। सगुण शब्द का विलोम है ए अवगुण, बी अगुण, सी दुर्गुण, डी निर्गुण। तो इसका 72 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, सगुण का विलोम शब्द हो जाएगा निर्गुण। सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण व दुर्गुण का सद्गुण होता है। अभी ये इसकी व्याख्या हो गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तो देखते हैं। अपशगुन का विलोम है ए अस्कुन, बी शकुन, सी पुण्य, डी पावन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपशगुन का बी हो जाएगा सगुन, शकुन। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। अपशकुन का विलोम शकुन होता है, पुण्य का पाप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित शब्द का विलोम है ए अनावेशित, बी अनावृष्टि, सी अनावृत, डी अनाश्रित। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आवेशित शब्द का विलोम हो जाएगा अनावेशित। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है, अनावृष्टि का वृष्टि का तथा अनाश्रित का आश्रित विलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जन शब्द का विलोम है अर्जन, ए अर्जित, बी व्ययन, सी अमृत, डी अनर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जन का हो जाएगा व्ययन। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित, अमृत का विष तथा
अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथित शब्द का विलोम है। ए कथ्य, बी अकथ्य, सी अकथित, डी अकथनीय। कथित का विलोम शब्द हो जाएगा अकथित। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। ए प्रत्यक्ष, बी प्रतिपन्न, सी अप्रतिबद्ध, डी गौण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 77 का सही आंसर है प्रतिपन्न। प्रतिपन्न। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रच्छन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार गौण का प्रमुख विलोम शब्द होता है। गौण प्रमुख का विलोम है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। ए अप्रभावी, बी निष्प्रभावी, सी अप्रयुक्त, डी अप्रभाव शून्य। इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का सी अप्रयुक्त। व्याख्या देखते हैं इसकी। अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है, जबकि शेष शब्द प्रभावी के विलोम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चात्य शब्द का विलोम है। ए परिष्कृत, बी पारदर्शी, सी पौरसत्य, डी पुलस्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी पौरसत्य। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य अथवा पौरसत्य होता है। अगला क्वेश्चन। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। ए श्लील, बी दुश्लील, सी विश्लील, डी कुश्लील। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अश्लील का उपसर्ग हटा के श्लील। अश्लील का विलोम श्लील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुखर का विलोम है। ए मोक्ष, बी मूक, सी मौन, डी मौम। 81 इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुखर का मौन। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम है। मूक तथा मौम का विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्थर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूक का विलोम क्या है। ए अल्पभाषी, बी वाचाल, अल्प यानी कम बोलने वाला, वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला, मृदुभाषी मीठा बोलने वाला, डी कटुभाषी कठोर बोलने वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मूक का हो जाएगा बी वाचाल। मूक का हो जाएगा वाचाल। क्वेश्चन नंबर। विपन्न का विलोम है। ए विपदा, बी संपन्न, सी उत्पन्न, डी विपद। इसका जो विपन्न का सही आंसर हो जाएगा 83 बी विपन्न यानी संपन्न। यहाँ इसकी व्याख्या है। विपन्न का विलोम संपन्न है। विपदा संपदा। विपदा का हो जाएगा संपदा। विपद का विलोम हो जाएगा संपद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 महत्ता का विलोम है। ए संपूर्णता, बी लघुता,
सी दीर्घता, डी ममता। 84 इसका सही आंसर हो जाएगा महत्ता का लघुता। लघुता, महत्ता का विलोम लघुता तथा क्षुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष। ममता का द्वेष। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 स्तुत्व का विलोम है। स्तुत्य का विलोम है ए वंदन, बी निंद, सी निंदा, डी वंध। इसका जो सही आंसर हो जाएगा निंद, बी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। स्तुत्य का विलोम निंद है, निंदा। स्तुति का विलोम है, शेष विकल्प आग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सद्भाव का विलोम है ए दुर्भाव, बी स्वभाव, सी निर्भाव, डी प्रतिभाव। सद्भाव का जो सही आंसर हो जाएगा बी ए दुर्भाव। दुर्भाव, सद्भाव का विलोम दुर्भाव है, शेष विकल्प असंगत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 विरल का विलोम है। विरल का ए सरल, बी सघन, सी सहस, डी सबल। इसका सही आंसर हो जाएगा सघन। विरल का विलोम शब्द सरस और सरल का विलोम कठिन तथा सबल का विलोम निर्बल। सबल का निर्मल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 शीर्ष का विलोम है ए नख, बी सिख, सी तल, डी उष्ण। इसका जो सही शब्द हो जाएगा शीर्ष। शीर्ष माने ऊंचा और तल माने नीचा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तल। ऊपर, शीर्ष माने ऊपर या ऊंचा। अगला क्वेश्चन समष्टि का विलोमार्थी है ए विशिष्ट, बी व्यष्टि, सी अशिष्ट, डी अपुष्ट। समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि, वी। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि है। विशिष्ट का विलोम सामान्य, साधारण तथा अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा। इसी प्रकार अपुष्टि का विलोम पुष्टि हो जाएगा। समष्टि का विलोम ये हो ही गया है। समष्टि का विलोम व्यष्टि। यहाँ पर वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अपराधी का विलोम है निरपराध, बी निरपराधी, सी सज्जन, डी दुराचार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा निरपराध, ए सही हो जाएगा निरपराध। अपराधी का विलोम निरपराध है। सज्जन का विलोम दुर्जन, दुराचार का विलोम सदाचार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवशेष का विलोम है ए अवशेष, बी निशेष, सी विकृत, डी व्यग्र। इसका सही आंसर हो जाएगा अवशेष का विलोम है निशेष। अशेष, शेष का विलोम है विकृत का विलोम अविकृत तथा व्यग्र का विलोम अव्यग्र होता है। अगला क्वेश्चन 93 एकत्र का विलोम है ए विकीर्ण, बी विस्तीर्ण, सी संकीर्ण, डी प्रवीण। इसका सही आंसर हो जाएगा एकत्र का विलोम है विकीर्ण। एकत्र माने इकट्ठा करना, विकीर्ण माने फैलना। क्वेश्चन नंबर 94 अनुक्रिया का विलोम क्या है ए सक्रिया, बी प्रतिक्रिया, सी प्रक्रिया, डी सुक्रिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुक्रिया का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अधिष्ठित का विलोम क्या है? ए प्रतिष्ठित, बी निष्ठित, सी अनधिष्ठित, डी निर्दिष्टित। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिष्ठित का हो जाएगा अनधिष्ठित। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वादी का विलोम क्या है? ए प्रतिवादी, बी विवादी, सी आवादी, डी आदि। इसका सही आंसर हो जाएगा वादी का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिवादी। प्रतिवादी। आगमन का विलोम क्या है? ए गमन, बी प्रस्थान, सी संस्थान, डी अप्रस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा आगमन का विलोम शब्द हो जाएगा प्रस्थान। आगमन माने आना, प्रस्थान माने जाना। अगला क्वेश्चन है सज्जन का विलोम क्या है? ए निर्जन, बी मर्जन, सी दुर्जन, डी दर्जन। सज्जन का विलोम हो जाएगा दुर्जन। दुर्जन। सज्जन माने सज्जन पुरुष, अच्छा इंसान। दुर्जन माने बुरा जन, बुरा इंसान। अगला क्वेश्चन है सुपुत्र का विलोम क्या है? ए पुत्र, बी पूत, सी कुपुत्र, डी विपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सुपुत्र का हो जाएगा कुपुत्र। सुपुत्र माने अच्छा पुत्र और कुपुत्र माने बुरा पुत्र। अगला क्वेश्चन है सम्मुख का विलोम क्या है? ए बहिर्मुख, बी विमुख, सी निर्मुख, डी अंतर्मुख। सम्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा बी विमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलज्ज का विलोम क्या है? ए निर्लज्ज, बी निर्जल, सी संलग्न, डी अजल। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्लज्ज। निर्लज्ज। अगला क्वेश्चन सुषुप्ति का विलोम है? ए जागरण, बी जागृति, सी जागृत, डी शयन। इसका सही आंसर हो जाएगा जागृति, बी। बी। अगला क्वेश्चन पूर्व का विलोम है? ए उत्तर, बी पश्चात, सी दक्षिण, डी आगामी। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व का विलोम शब्द हो जाएगा पश्चात। पूर्व का मतलब पहले, पश्चात का अर्थ है बाद में। अगला क्वेश्चन 105 प्रसन्न का विलोम है? ए सुख, बी अप्रसन्न, सी विषाद, डी दुख। इसका सही आंसर है अप्रसन्न। प्रसन्न का अप्रसन्न, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसकी पहले व्याख्या देखते हैं। व्याख्या प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। सुख खुश का प्रसन्न समानार्थी है। विषाद का हर्ष तथा दुख सुख का विलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 परकीय का विलोम शब्द है? ए अकीय, बी निष्कीय, सी स्वकीय, डी कीय। परकीय का विलोम शब्द हो जाएगा स्वकीय। स्वकीय। ज्ञानी का विलोम है? ए अज्ञानी, बी स्वाभिमानी, सी सज्ञानी, डी अभिमानी। तो ज्ञानी का विलोम शब्द हो जाएगा अज्ञानी। अज्ञानी। अगला क्वेश्चन है दीर्घ का विलोम है? ए लघु, बी बड़ा, सी सिख, डी विस्तीर्ण। तो दीर्घ का विलोम शब्द हो जाएगा ए लघु। व्याख्या देखते हैं।
दीर्घ का विलोम है लघु, इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा, सिख का नख विलोम। विस्तीर्ण का संकीर्ण, विस्तीर्ण का संकीर्ण। ह्रस्व का विलोम होगा, ह्रस्व का हो जाएगा दीर्घ। लघु का विलोम है ए गुरु, बी दीर्घ, सी ए तथा बी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लघु का गुरु दीर्घ दोनों हो जाएगा। गुरु। अगला क्वेश्चन, गुरु का विलोम हो जाएगा ए लघु, बी महान, सी दिगंबर, डी ईश्वर। तो गुरु का विलोम हो जाएगा लघु। लघु और गुरु मात्रा ये मात्राओं में काउंट किया जाता है। जैसे लघु दोहा वगैरह की जब हम मात्राएं काउंट करते हैं तब लघु और गुरु का प्रयोग किया जाता है। जैसे लघु का इस तरह से एक मात्रा और गुरु की एस की टाइप से इस तरह से इसको दो मात्रा में काउंट किया जाता है और इसको एक मात्रा में काउंट किया जाता है। जैसे कभी कमल लिखोगे तो उसमें ये 3 मात्राएं हो जाएंगी कमल। और जैसे राम लिखा तो उसमें जो रा है आ की मात्रा उसमें इस तरह से इस पर गुरु का निशान लगाया जाएगा, चिन्ह राम। तो ये जैसे अभी राम है माना तो उसमें इस मात्रा को काउंट किया जाएगा यहाँ पर राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति का विलोम है, नीति का विलोम है ए कुनीति, बी रणनीति, सी सुनीति, डी अनीति। तो नीति का विलोम हो जाएगा डी अनीति, अनीति। शोक का विलोम है ए करुण, बी हर्ष, सी सुख, डी शांत। शोक का विलोम शब्द हो जाएगा हर्ष। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शोक का विलोम हर्ष है, सुख का विलोम दुख एवं शांत का विलोम अशांत है। अगला क्वेश्चन, विघ्न का विलोम है ए बाधा, बी स्थिर, सी निर्विघ्न, डी सर्वत्र। तो इसका विलोम का जो सही विलोम हो जाएगा निर्विघ्न। इसकी व्याख्या, विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है, स्थिर का अस्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है, परिचित का विलोम है ए जानकर, बी अपरिचित, सी विद्वान, डी आत्मीय। तो परिचित का विलोम हो जाएगा अपरिचित, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा।